आप मुझे बताइए ईमानदारी से, नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह लग सकता था? हाँ, मैं बताता हूँ। कैसे बताइए? आप सेडिशन का कानून पढ़िए, मैंने लॉ की हुई है, मैंने पढ़ा है। दो समुदायों में विद्वेष पैदा करने का देशद्रोह होता है। टाइम बचा है सर। दो समुदायों में विद्वेष पैदा कर रहे थे वो, कि मैं वहां पढ़ूंगा। 15 सेकंड शिवम में बुलाना। देखिए हिपोक्रेसी और एजेंडाधारी किन्हें कहते हैं? कौन कर रहा था, पैदा कर रहा था दो समाज में विद्वेष? वो तो घर से निकले ही नहीं, उनको आपने बिना घर से निकले, उन्होंने कहा था, किया नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, देश को गुमराह कर। सुनिए, किसी ने कहा कि मैं किसी के घर के सामने जाकर जो है हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो क्या यह धार्मिक विद्वेष बढ़ाने की बात हो गई? क्या उसने पढ़ दिया, मुझे किसी को मारना है, क्या मैंने मार दिया, मुझे 302 में जेल डालोगे? नहीं ना। उल्टा किन पर लगना चाहिए? जो 1000 गुंडे वहां खड़े होकर हंगामा कर रहे थे और जो किरीट सोमैया को जिन्होंने आंख फोड़ दी, उनको लगना चाहिए। मैं मौलाना साहब के पास जाना चाहता हूं। मौलाना साहब, एक मिनट। मौलाना साहब, जिसने मार दिया उसको तो लगा नहीं है, जो कुछ मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ 2 सेंटेंस में जवाब। सर प्लीज, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके शो में आया मैं। अभी शहजाद पूनावाला ने जिस तरह शो का आगाज किया, उसके बाद हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दूसरे, इन्होंने बॉम्बे का मामला उठाया, हनुमान चालीसा पढ़ने का। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में करखोन में जो मुसलमानों के मकान गिराए गए, क्या कानून उसकी इजाजत देता है? आपने जहांगीरपुरी में जिन पे NSA लगाया, क्या उन पर जुर्म साबित हो गया जो आप उन पे NSA लगा रहे हैं? ये कौन सी दोहरी नीति है? अगर बाल ठाकरे के लड़के ने, उद्धव ठाकरे ने अगर उनको NSA में कर दिया और वो पूरा भड़काऊ भाषण दे रहे थे, पूरी महाराष्ट्र को आग लगाना चाहते थे, अरे मौलाना साहब, मौलाना साहब, ये एक सेकंड मौलाना, एक बात मैं आपको कह दूं, बाला साहेब ठाकरे कहिए या बाल ठाकरे जी कहिए, ये बाला साहेब ठाकरे या बाल ठाकरे जी कहिए, ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हैं। अगर आपका नाम इज्जत से नहीं ले पाते हैं तो मत लीजिए। हमारे नेता नहीं है वो पार्टी के, परंतु इस प्रकार की अभद्र भाषा हम नहीं सहन करेंगे। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। शिवसेना करे ना करे विरोध, मैं इसका विरोध करता हूँ। बाल ठाकरे नहीं, बाला साहेब ठाकरे या बाल ठाकरे जी बोलिए। आप कान खोलकर सुन लीजिए, अन्यथा डिबेट सुनूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बाला साहेब ठाकरे या बाल ठाकरे जी या स्वर्गीय बाल ठाकरे बोलिए। आप शब्दों आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक सवाल का जवाब, आप नहीं बोले प्लीज। बाला साहेब ठाकरे हो गई वो बात, हो गई वो इज्जत से नाम। ये शिवसेना वाले करे ना करे, बाला साहेब ठाकरे बोलेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अगर महाराष्ट्र को बचाने का काम किया, इसमें क्या बुराई है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस इतना बताइए, कानून का रास्ता खुला। मौलाना साहब बस इतना बता दीजिए, आज से शिवसेना को आप सेक्युलर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं दे रहा। कहने क्या दिया सेकुलर है? अगर सरकार बना ली तो सेकुलर है। अगर वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है, देश वहां का महाराष्ट्र का हेड है, उनका काम बनता है, कर्तव्य किसी की भी सरकार। लेकिन शिवसेना सेकुलर नहीं है। सुनिए, जब शपथ उठाते हैं, शपथ उठाने के बाद कल क्या था, आज वो हमारा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, वो तो फिर बीजेपी भी सरपरस्त है। फिर बीजेपी भी सेक्युलर है। हमने कब कहा है? भी तो शपथ उठाई है। हमने मोदी जी नहीं है ना, धार्मिक गलत नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। अरे आप तो फिर खरगोन के मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली है, वो भी सेक्युलर है, वो भी सेक्युलर। मतलब पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाया है, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाया है, किसी संत महात्मा पे नहीं चलाया, किसी गलत आदमी पे नहीं चलाया। ऐसे पत्थर मारने वालों पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। फेंकेगा बाहर निकल, कोई बात नहीं, तो जब फेंकेंगे, लेकिन आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आप जज क्यों बन रहे हैं पहले से ही? आप जज नहीं बन रहे हैं, आप बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हमारा विश्वास, पत्थर मारने वालों पर और इस तरह के लोगों पर तो बुलडोजर चल ही जाना चाहिए, चल ही जाना चाहिए। एक मिनट जरा ब्रिजमोहन जी को चर्चा में ले लें, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, आपने देखा यहाँ पर मुख्यमंत्री का काम तो पसंद है, लेकिन सेकुलर कहना अभी भी गवारा नहीं है मौलाना साहब को, शिवसेना को। नहीं, आप गलत कह रहे हैं सौरभ जी। मैंने आपने सवाल बड़ा, कल सवाल बिल्कुल साफ था, मुख्यमंत्री है, सवाल बिल्कुल साफ था। आपने कहा पार्टी सेकुलर नहीं है, पार्टी सेकुलर नहीं है। बोलिए ब्रिजमोहन जी। ये इनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में जब, चलिए फिर आपसे पूछ लेता हूं, आपके लिए शिवसेना सेकुलर है? सही सवाल पकड़े हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। हमारे साथ तो सेकुलर ही है, और सरकार चला रहे हैं, और आज तक कभी किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने किसी के साथ पक्षपात किया है। और आज यहां पर भी आप देखिए, जैसे आदरणीय किरीट सोमैया साहब के साथ जब वहां पे नाइतफाकी हुई,
जितने लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की, वहां की महाराष्ट्र की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, किसी को नहीं छोड़ा। बल्कि देखने वाली बात है कि शिवसेना के जो सर संजय राउत का बयान नहीं सुना आपने? संजय राउत कह रहे हैं कि किरीट सोमैया टोमेटो सॉस लगा के आए थे चेहरे पर। 20 फीट गाड़ देंगे वो तो। अब वो एक अलग कहानी है सर, वो एक अलग कहानी। मैंने कहा कि निष्पक्षता की बात मैंने की कि वहां पर सरकार पूरी तौर से निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। मैं आपसे सौरभ भाई दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। हाँ। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवार की तरह क्यों हैरान परेशान घूम रही है। क्या बहन नवनीत राणा उनकी सदस्य हो गई है? क्या मेंबरशिप दे दी? क्या राज ठाकरे साहब को सदस्यता दे दी? क्या या भारतीय जनता पार्टी को, देश को ये बताना चाहिए कि इन दोनों को हमने महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की सुपारी दी है इन लोगों को। चलिए ठीक है, तो ये दोनों मुझे ब्रेक लेना अर्जेंट, आपको अपनी बात 10 सेकंड में 15 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मुझे आप फिर ब्रेक की बात, अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं शॉर्ट में? देखिए, एक तो मैं मुझे बताइए, एक सेकंड आप सुन लीजिए। आपने कहा, बृजमोहन जी ने कहा कि शिवसेना सेकुलर है। ब्रेक के बाद ये जवाब दे, ये संजय राउत का ऑन रिकॉर्ड बयान है। बाबरी मस्जिद हमने 17 मिनट में तोड़ी, तो क्या ये सेकुलर बयान है? क्योंकि श्री कृष्णा रिपोर्ट इन्होंने ही कांग्रेस एनसीपी ने बनाकर कहा था मुंबई दंगों के लिए शिवसेना जिम्मेदार। तो क्या शिवसेना बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए सेकुलर है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।